अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ और सब बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइश है, तो उनकी फ़रमाइश के हिसाब से नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर वेजिटेबल ऑमलेट बनाऊँगी और साथ ही ब्रेड टोस्ट करूँगी। जो मेरी बेटी है आयशा, उसको ब्रेड टोस्ट की हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने वैसे ही खानी है ऑमलेट के साथ। और मेरी बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों जो हैं वो ब्रेड टोस्ट करके तो इसको ज़रा थोड़ा-सा क्रिस्पी करके खाते हैं। ब्राउन ब्रेड मेरे लिए है और वाइट ब्रेड जो है वो मैं बेटी के लिए बना रही हूँ। और जो मेरी सबसे छोटी बेटी है ना, उसको नाश्ते में सिर्फ़ और सिर्फ़ नगेट्स चाहिए होते हैं। उसने कुछ नहीं खाना, या तो नगेट्स खाएगी या फिर सीख कबाब। तो उसी हिसाब से फिर ना मैं नाश्ता सबका बनाती हूँ। और बच्चे जो हैं वो, उनको स्कूल से ऑफ था, तो बड़े एक्साइटेड होके फिर वो किचन में मेरे साथ आते हैं कि ये वाला काम हम करेंगे, ब्रेड जो है उसको टोस्ट हम करेंगे। तो मेरे साथ ही वो लगे रहते हैं। बच्चों को नाश्ता बना के देने के बाद फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई है और छोटी बेटी के लिए मैंने नगेट्स फ्राई किए हैं। जब बच्चे घर पे होते हैं तो सारा दिन माशाल्लाह रौनक होती है और बच्चे इर्द-गिर्द रहते हैं और उन्हीं की फ़रमाइशें सारा दिन जो है ना वो सुनी जाती हैं और पूरी की जाती हैं। बच्चों को नाश्ता देने के बाद फिर मैंने तसल्ली से बैठ के नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैंने लंच की तैयारी स्टार्ट की थी। लंच में मैं आज बना रही हूँ चिकन कोफ्ता, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। ये तकरीबन 1 केजी है। इसको मैं अच्छे तरीके से चॉप करूँगी और साथ ही मैंने इसमें अनियन भी डाला है, थोड़ा-सा गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। साथ ही इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड हो जाएंगी, जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, धनिया और गरम मसाला। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब मैं हाथों को ऑयल से ग्रीस करूँगी और इनके कोफ्ते बना के रखती जाऊँगी। आज मुझे बहुत सारे काम जो हैं वो वाइंड अप करने थे, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से ही लंच की तैयारी करने लग गई। और 1 केजी बोनलेस चिकन से ना बहुत सारे ढेर सारे कोफ्ते बन जाते हैं। अगर तो आपकी छोटी फैमिली है तो ये आप एक दफ़ा पका लें और एक बैच जो है वो फिर भी बच जाता है, जो कि आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं सेकंड टाइम बनाने के लिए। ये देखें, पूरी डिश जो है ये मेरी भर गई थी तकरीबन। और यहाँ पर ऑयल मैंने गरम किया है और कोफ्तों को मैं अंडे में डिप करती जाऊँगी और इनको फ्राई करते जाऊँगी। मैं बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना मैंने बेसन डाला है और ना ही मैंने चने वगैरह ग्राइंड करके डाले हैं। मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से इनको चॉप कर लेती हूँ और एग्स से इसको फ्राई कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और बड़े मज़े के बन जाते हैं। कोफ्ते बनाने का सबका अपना-अपना तरीका है। कुछ लोग जो हैं वो कोफ्ते जो है उनको फ्राई नहीं करते, डायरेक्ट ही मसाले में डाल देते हैं। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा-सा इशू है, मुझे ऐसे लगता है कि फिर चिकन की स्मेल आती है। इनको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए फ्राई करना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो इनको अपने निकाल लेना है बाहर। कोफ्ते फ्राई करने के बाद सेकंड स्टेप था इसका मसाला बनाना। मसाला बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर इनको कट कर लिया है और इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही ये सौटे होंगे, इनको मैंने जग में डाल के ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंडर में डाल के। तो इसकी अच्छी सी मज़ेदार सी प्यूरी बन जाएगी और मसाला बहुत मज़े का कोफ्ते का बनता है। प्याज और टमाटर जो हैं वो फिर तैरते नहीं हैं मसाले में। अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर साथ ही दूध बॉईल हो रहा है बच्चों के लिए और साथ-साथ जो है वो मैं खाना बना रही हूँ। नमक डालूँगी, हल्दी, सुरख मिर्च, धनिया, ज़ीरा और अदरक यहाँ पे मैंने स्लाइस में कट किया था, वो एंड में डालने के लिए। तो अदरक पाउडर डालूँगी, ज़ीरा डालूँगी, तो ये मज़ेदार सी इसकी जो है ना वो लुक आ जाएगी मसाले की। मसाले को भूनते जाना है जब तक कि ऑयल नहीं निकल जाता। अच्छे तरीके से इसको इसकी बुनाई तकरीबन 5 से 7 मिनट यहाँ पे करेंगे और साथ ही इसमें मैंने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद भी इसको 5-7 मिनट भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें पानी ऐड करना है। बच्चे मेरे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं कोफ्ते, इसलिए मैंने 2 बैचेज़ नहीं बनाए, सिंगल बैच में ही मैंने सारे कोफ्ते जो हैं वो बना लिए हैं। ये देखिए, मज़ेदार सा इसका मसाला जो है वो बन गया है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया था, साथ ही मैंने इसमें पानी डाल दिए।
पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना और ना ही बहुत कम डालना है, बस थिक सी इसकी ग्रेवी रखनी है। अब इसको मैं ढक्कन लगा के पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा इसमें कसूरी मेथी डालनी है और साथ ही गरम मसाला डालना है। अब इसको अच्छे तरीके से एक मिक्स दूँगी मैं और दोबारा से ढक्कन रख के ना इसको पकने के लिए 5-7 मिनट के लिए फिर से रख दूँगी। ये देखें यहाँ पर अच्छा सा ऑयल जो है वो आ गया है और सालन की लुक जो है वो अच्छी सी आ गई है। अब इसको गार्निश कर देंगे धनिए से, सब्ज़ मिर्चों से और अदरक के साथ। ये थी कोफ्तों की फ़ाइनल लुक और साथ ही मैंने मंगवा ली थी बाज़ार की रोटियाँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा सालन बनता है, कढ़ाई बनती है तो बच्चे जो हैं वो तंदूर की रोटी खाते हैं। यकीन जाने बहुत मज़े के बने थे ये कोफ्ते। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेशनल या शान के मसाले हों ही तो ही आप कोई चीज़ ऐसी बना सकते हैं। नहीं तो वैसे ही आप घर के मसालों से भी इनको बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद और खाने के बाद फिर मैंने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन फिर मैं इनको 2 दफ़ा पढ़ाती हूँ। एक दफ़ा दोपहर को लंच के बाद और फिर रात को जब सोने से पहले। क्योंकि बच्चे लेट सोते हैं तो इस टाइम सुबह के टाइम जो है बच्चे नहीं पढ़ते। दोपहर के टाइम इनको पढ़ाती हूँ और फिर रात के टाइम। जो बड़ी बेटी है मेरी उसने एक दफ़ा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है, वो दूसरी दफ़ा पढ़ रही है। फिर एक और जो बहुत बड़ा टास्क था वो ये था कि अलमारियाँ सेट करनी थी। इनके गर्मियों के कपड़े जो हैं वो कुछ रह गए थे, उनको भी समेटना था। ये वाला सारा काम डन किया। और मेरी जो छोटी बेटी है उसकी बर्थडे भी आ रही थी, उसके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ लेने जाना था और साथ ही हमारी फैमिली में एक वेडिंग है, उसकी भी तैयारियां साथ साथ चल रही हैं। ये बेकरी से मेरी बेटी के लिए चीज़ें आई थी, बेकरी का सामान, बिस्किट और साथ ही उसका केक मंगवाया था मैंने। बच्चे खुद ही बल्कि जाके अपने बाबा के साथ ही ले आए थे। इसकी बर्थडे का मंथ जो है नवंबर है, तो नवंबर में तकरीबन इसकी बर्थडे से पहले तक 3 केक जो है ना वो ये काट चुकी है कि मेरी बर्थडे है, मैंने प्री बर्थडे करनी है। माशाल्लाह 4 इयर्स की हो गई हैं। साथ साथ शादी की तैयारियां भी चल रही हैं, वो भी मैं आगे नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। क्योंकि बर्थडे थी तो साथ पे पिज़्ज़ा होना तो ज़रूरी था। फिर मैंने बच्चों को डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर करवा के दिया था। तो वही कुछ करना मेरे नाल। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन तो हम नहीं करते, लेकिन ये छोटी मोटी जो होते हैं खुशियाँ, ये छोटी छोटी ये सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं। अरेबियन ब्रेड है, अरेबियन ब्रेड। उसके बाद फिर मैं गई थी बाज़ार, मैंने लेने थे अपने लिए शूज़। तो ECS पे यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे एक दो जो है ना जूते वो मुझे पसंद आए थे। ये मल्टी शेड में जो था ये बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा था, क्योंकि जो ड्रेसेस हैं वो इसी टोन में तकरीबन होते हैं सर्दियों के। लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया था, मैंने कहा था मैं दोबारा से चक्कर लगाऊंगी तो फिर लेके जाऊंगी। अभी मैं सिर्फ देख रही थी इनकी कलेक्शन। बोर्डजान पे, ECS पे और स्टाइलो पे मैं गई थी। और यहाँ पे स्टाइलो के ये जो बैग्स हैं इनमें तीनों में से मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सा सिलेक्ट करूँ, क्योंकि शादी आ रही है तो जब फैंसी ड्रेस पहना तो उसके लिए कोई ऐसा छोटा सा पर्स जो है वो ज़रूरी था कि मैं ले लूँ। और यहाँ पे छोटी बेटी को मैंने बूट लेके देने थे, वो भी फिर मैंने स्टाइलो से ही लेके दिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो आपने मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करना है। वैरायटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना उस हिसाब से मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। फैंसी में भी शूज़ बहुत प्यारे थे और कोट शूज़ वगैरह मैं देख रही थी, उसकी इतनी ज़्यादा कोई कलेक्शन नहीं थी। यहाँ पे बर्थडे गर्ल जो है वो राइड ले रही है। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।